भारतीय सेना ने दुश्मन देश के खिलाफ ऐसा पराक्रम दिखाया जिसने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। 25 करोड़ पाकिस्तानी थर थर कांपने लगे। मुनीर और शहबाज की जान हलक में अटक गई। 6 और 7 मई की वो दरमियानी रात जिसमें पाकिस्तान में बारूदी भूचाल आया था, और ये बारूदी भूचाल हिंदुस्तान का इंतकाम था। पहलगाम आतंकी हमले का वो बदला था, वो भी ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। तो चलिए आज आपको ये दिखाते हैं कि पाकिस्तान में दहशत के कैसे थे वो 22 मिनट। हिंदुस्तानी जांबाजों की जुबानी कैसे 1 साल बाद भी पाकिस्तानियों की जुबान पर डर नजर आता है। ठीक 1 साल पहले 6 से 7 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान की सरजमी बम गोला बारूद से दहल उठी। पाकिस्तान के कई शहरों में आसमान से बारूद बरसने लगा, वो भी ताबड़तोड़ अंदाज में। यह हिंदुस्तान का ऑपरेशन सिंदूर था, जिसका मकसद था आतंकिस्तान की दिल में दहशत भरना, पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को निस्तनाबूद करना। बस इसी मकसद को पूरा करने के लिए हिंद के जाबाजों ने पाकिस्तान पर अब तक का सबसे विध्वंसक, सबसे विस्फोटक प्रहार किया। आज ऑपरेशन सिंदूर को पूरा हुए 1 साल हो चुका है, मगर आज भी 6 से 7 मई की दरमियानी रात का वो बारूदी मंजर मुनीर और उसकी ब्रिगेड, यहां तक कि 25 करोड़ पाकिस्तानियों के जहन में खौफ भर देता है। पाकिस्तान में बैठे आतंकी और उनके आका सहम जाते हैं, क्योंकि भारतीय सेना ने पाकिस्तान को दहलाने के लिए जिस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया, उसने चंद सेकंड के भीतर ही आतंकी पनाहगाह को कब्रगाह बना दिया। On the line of control, in the exchanges that followed, they lost more than 100 soldiers. That number is in excess of 100. 100 terrorists were what were killed in those 9 terrorist camps. So there was innumerable amount of damage, which compelled them. भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर जिन आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया, उनके जनाजों पर छाती पीटने वाली मुनीर ब्रिगेड अब भी उस लम्हे को याद कर सिहर उठती है। यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर की बरसी पर मुनीर के मोहरे बौखलाए हुए हैं, और इस बौखलाहट की वजह सिर्फ आतंकियों का सफाया नहीं, बल्कि पाकिस्तान को मिला वो जख्म है जिसे वो चाहकर भी भर नहीं सकता। The hard facts are that we struck and decimated their 9 terrorist camps on the 7th of May. Proof is there for everybody to see. The hard facts and the ground reality is that we struck 11 of their airfields. The ground reality is that we destroyed 13 of their aircraft, either on ground or in the air, including one high-value airborne asset at a record distance of 300 kilometers plus. So that is the hard fact. ऑपरेशन सिंदूर का असर ऐसा हुआ कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों की टांगे कांप रही हैं। आतंकी वारदात तो छोड़िए, घुसपैठ की कोशिश भर से दहशतगर्द कांप रहे हैं। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरा होने पर जम्मू कश्मीर में सेना और पुलिस हाई अलर्ट पर है। सामा सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर से सटी बसंतर नदी के पास एसओजी कमांडो लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। वो पाकिस्तान जो पूरी तरह से जिसने एक सपना देखा, जो एक ऐसा सपना था, दर्दनाक सपना, जो 6 और 7 की दरमियानी रात को उसको मिला, और पिछले 1 साल से लगातार वो जो तस्वीरें हैं वो उसे तंग कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की वो तस्वीरें जो हमने देखी, जिसमें पाकिस्तान के हर एक आतंकी ठिकाने को यहाँ पर निस्तनाबूद किया गया। आज 1 साल जब ऑपरेशन सिंदूर को पूरा हो चला है, तब भी पाकिस्तान अलग अलग साजिशें रच रहा है। ऐसे में जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से इस में सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो अलर्ट मोड पर हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बॉर्डर पर तेजी से हालात बदले। पाकिस्तान से सटे सीमा पर लगातार बंकरों की संख्या बढ़ाई जा रही है, ताकि जरूरत के वक्त लोग इसमें शरण ले सकें। लोग पाकिस्तान को खुली चुनौती दे रहे हैं कि अगर भारत के खिलाफ उंगली उठाई तो पाकिस्तान का हाथ काट लिया जाएगा। जम्मू से रजत बोहरा और दिल्ली से शिखा ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।